अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है राशिद अली। आज की क्लास हमारी है किस तरह से हम रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल क्या क्या है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इनमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें सीखना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक इमेज ओपन की हुई है पहले से, ठीक है। और ये इमेज मैंने इसलिए ओपन की है ताकि आपको बताऊं कि ये एक रैंडम इमेज है जिसका फॉर्मेट है जेपीजी, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर ओपन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये वाली इमेज है। इसको मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जब मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर देखो इसका फॉर्मेट क्या है, बता क्या रहा है यहाँ पर जेपीजी, जेपीजी पीएनजी, ये जो फॉर्मेट है इसको रास्टर फॉर्मेट बोला जाता है, ठीक है। और इसका साइज़ पहले देख लो कि ये 4K की इमेज साइज़ है और इसका DPI जो है वो 72 है और इसकी बिट डेप्थ जो है वो 24 है, ठीक है। अभी मैं आपको पहले रेजोल्यूशन वगैरह सारी चीज़ें बताऊंगा कि इनका मतलब क्या क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल आप इन चीज़ों को समझो। इसका फॉर्मेट क्या है, जेपीजी। और जेपीजी फॉर्मेट जो होता है वो एक रास्टर फॉर्मेट होता है। रास्टर फॉर्मेट का सिंपल मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर जूम टूल पकड़ के इसको जूम करोगे तो इमेज का जितना रेजोल्यूशन है, जो मैंने आपको बताया इमेज का रेजोल्यूशन है 4K, जो यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो उसकी जितनी डेप्थ होगी वो उतनी डेप्थ तक तो अच्छा रहेगा। कैसे पता चलेगा? राइट क्लिक करके 100 पे क्लिक कर दो, बस। इसका मैक्स जूम इतना काम करता है और इस तरह अगर आप जूम करोगे तो इमेज आपकी फटने लग जाएगी। कैसे? अगर मैं इसको मज़ीद जूम कर रहा हूँ, इमेज फट रही है, और जूम कर रहा हूँ और इमेज फट रही है, और करता रहूँगा, इमेज फटती जाएगी, यहाँ तक कि इसके पिक्सल जो है, कलर पिक्सल्स, वो मेरे शो होने लग जाएंगे, देखो, ठीक है। ये होती है रास्टर इमेज जिसके पिक्सल्स शो होने लगते हैं, क्योंकि रास्टर जो होती है उसके जो पिक्सल्स होते हैं, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर बॉक्सेस जो आपको शो हो रहे हैं, इसी को कहा जाता है पिक्सल, ठीक है। जितनी भी रास्टर इमेजेस होती हैं वो पिक्सल बेस होती हैं, और जो पिक्सल बेस होती हैं उसको पीपीआई या डीपीआई से कंसिडर किया जाता है कि उसी के मुताबिक उसका रेजोल्यूशन सेट किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने ये जो इमेज ओपन की है और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इमेज के ऊपर, इमेज साइज़ के ऊपर, इसका रेजोल्यूशन 72 है और इसकी फाइल का मेन साइज़ ये है। अगर इसका फाइल का साइज़ मैं कम कर दूँ, 1 इंच कर दूँ, जस्ट 1 इंच, लेकिन रेजोल्यूशन 72, ओके कर दो और यहाँ पे 100 पे लेके आओ। अब देखो यहाँ पे इमेज तो मेरी फट रही है, लेकिन मैं आपको इमेज फटी हुई नहीं दिखा रहा, यहाँ पे मैं आपको पिक्सल दिखाना चाह रहा हूँ, कितने पिक्सल शो हो रहे हैं इस वक्त। अब यहाँ पर, यहाँ से लेकर इस तरह, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कितने पिक्सल शो हो रहे हैं, 72। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर रेजोल्यूशन 72 रखा है। अगर मैं यहाँ पर रेजोल्यूशन 5 देता हूँ, अब गौर करो, 1 2 3 4 5, तो कितने वर्टिकल में शो, हॉरिजॉन्टल में कितने मेरे पिक्सल शो हो रहे हैं, 5 शो हो रहे हैं। तो जितने आप रेजोल्यूशन डिप रखोगे, ठीक है, फॉर मैंने 5 रखा है ना, तो ये कह रहा है कि हर 1 इंच के अंदर, हर 1 इंच के अंदर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल पर इंच, हर 1 इंच के अंदर टोटल पिक्सल कितने होंगे, 5। और अगर मैंने 2 कर दिए तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितने पिक्सल हुए, 10। ये तो बता रहा है आपको 10। अगर मैं 3 कर दूंगा तो 15 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको रेजोल्यूशन जब 72 रखोगे तो 216 पिक्सल हो जाएंगे और उस हिसाब से आपकी पूरी इमेज शो होने लगती है, ठीक है। तो मैं वापस हिस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ, फुल इमेज देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने 72 पिक्सल दिए हैं तो इसका मतलब फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर आप इसका साइज़ बढ़ा के 300 रखना चाह रहे हो तो देखो अब फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले इसकी मेमोरी थी 28 MB, तो अब वो 500 MB तक गई है। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर हैंग हो सकता है। तो जब भी अगर आप किसी इमेज का रेजोल्यूशन बढ़ाओ तो आपको उसका साइज़ अगर हैवी है तो कम करना है। कितना कम करना है? अभी 53 पर है तो मैं इसका साइज़ 15 कर रहा हूँ। तो पहले देखो 15 साइज़, इतना कम साइज़ करने के बावजूद भी इसकी जो पुरानी मेमोरी थी वो 28 थी, लेकिन अभी 38 है, लेकिन पहले वाली से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो अगर इसको मैं मज़ीद कम करता हूँ तो साइज़ तो कम हो जाएगा, लेकिन इमेज मेरी फटने लग जाएगी थोड़े से जूम में, लेकिन ये कि कदर बेहतर हो जाएगी और उसके ऊपर वर्क किया जा सकता है और ना ही मेरा कंप्यूटर हैंग होगा और ना ही ये बहुत ज़्यादा जगह घेरेगा। तो किसी भी इमेज के ऊपर जब काम करना हो 4K वाली पे,
तो आपने कभी इस चीज़ को छेड़ना नहीं होता। बस आपने क्या करना है, इसके पिक्सल देखो कितने आ रहे हैं, 38 72 आ रहे हैं। ठीक है, इस साइज को नहीं देखना आपने, इसको देखना है 38 72। तो आपने इसको 300 और यहाँ पर आ रहा है 20 10 38 72 थे ना, मतलब अभी तो कम जा रहा है, तो यहाँ पर मैं 13 कर रहा हूँ। ये देखो अब 13 जो साइज़ है वो इसका परफेक्ट साइज़ है। और अब आप जब ओके करोगे तो आपकी इमेज ना फटेगी, मतलब जो 4K की क्वालिटी जो आपने उठाई थी अभी भी वो सेम क्वालिटी है। डिफरेंस कितना है कि पहले जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा हैवी था, अभी मैंने इसकी रेजोल्यूशन 300 कर दिया है, उसका मेन रेजोल्यूशन जो है वो मैंने कम कर दिया है। अब क्या इसकी मेमोरी थोड़ी कम हो गई और अब इसके ऊपर वर्क मैं आसानी से कर सकता हूँ। ये ना ज़्यादा जगह घेरेगा और ये इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी रहेगी कि इसको मैं कटिंग एडिटिंग कुछ भी करना चाहूँ आराम से हो जाएगा। तो किसी इमेज के ऊपर वर्क किया जाता है तो इस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये बात होगी रास्टर इमेज की। वेक्टर ऑब्जेक्ट क्या होता है? वेक्टर पहली बात, इमेज जो भी होती है वो वेक्टर नहीं होती। वेक्टर है तो यहाँ तो वो ऑब्जेक्ट ही होगा और रास्टर है तो वो इमेज ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट पैड पे कुछ चीज़ें आपको बता दूँ, तो वो चीज़ें आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। रास्टर क्या चीज़ होती है? इमेज होती है। और जो अगर वेक्टर हो तो उसको इमेज नहीं बोला जाता, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वो इमेज नहीं होती, वो ऑब्जेक्ट होता है, शेप होता है। ठीक है, और उसके बाद 72 ppi या dpi, ठीक है, किस लिए यूज होती है? ओनली फॉर प्रिंट एंड डिजिटल यूज। और अगर आप 300 ppi या dpi यूज कर रहे हो तो वो किस लिए यूज होता है? ओनली फॉर डिजिटल यूज। डिजिटल यूज मतलब सोशल मीडिया, ठीक है ना, सोशल मीडिया के लिए, बैनर्स के लिए, वेबसाइट के लिए, वेबसाइट मटेरियल्स के लिए, उस तरह के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन वेबसाइट के लिए भी 300 वाली फाइल यूज़ नहीं होती, 100 वाली यूज़ होती है या 72 वाली। अपने बस साइज़ ऊपर नीचे करना होता है इसका। ठीक है, और अगर आप रखते हो इसका साइज़, अच्छा ppi dpi का मतलब क्या होता है ये बताऊँ ना। ppi जो अभी मैंने आपको बताया पिक्सल्स पर इंच, और dpi का क्या मतलब होता है? डॉट पर इंच। डॉट जो होता है वो राउंड होता है, पिक्सल जो होता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, बस ये कुछ बेसिक सी नॉलेज है जो आपको लाजमी होनी चाहिए। अब वेक्टर के बारे में बता दूं, यहाँ पर मैं न्यू फाइल कर रहा हूँ, A4 साइज में ले रहा हूँ, और यहाँ पर अगर आप कोई शेप लेते हो, ठीक है, मैं उसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो एक शेप मेरा बना हुआ है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, जूम 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 और जूम और जूम, ये देखो फट गई फाइल। ठीक है, अब तो मैंने शेप ले लिया ना, मैंने यहाँ पर बताया कि वेक्टर क्या होता है, यहाँ तो ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ तो शेप होता है। जब मैंने शेप लिया तो ये पिक्चर फट क्यों रहा है? अब यहाँ पर दो बातें हैं, आपको यहाँ पर समझना ज़रूरी है। फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और एडोबी इलिस्ट्रेटर है जो है वो वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर यहाँ पे मैं आपको ये दोनों ओपन करके दिखाऊं तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा इन दोनों के दरमियान। जब तक ये ओपन होता है मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि आपने जो फाइल ओपन की है ना वो तो रास्टर बेस है ना, तभी तो यहाँ पर रेजोल्यूशन का ये ऑप्शन आपको दे रहा है। अब जो चीज़ रास्टर बेस होती है ना, उसके ऊपर अगर आप वेक्टर ऑब्जेक्ट भी रखोगे तो वो बिहेव तो वेक्टर वाला ही करेगा, लेकिन वो आपको दिखेगा रास्टर की तरह। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आपने इमेज जो बनाई है उसको आप साइज छोटा करो, अब बड़ा करो, फट गई इमेज, दोबारा छोटा कर रहा हूँ, दोबारा बड़ा कर रहा हूँ। देखो इमेज का मुकम्मल सत्यानाश हो चुका है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि ये रास्टर इमेज है। और अगर मैं इसको छोटा करूँ और बड़ा करूँ, अगेन छोटा करूँ, फिर अगेन बड़ा करूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है। मुझे कैसे पता चला ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है, मतलब कैसे पता चल रहा है मुझे ये वेक्टर ऑब्जेक्ट है? आप यहाँ पर आओ, या लेयर के ऊपर नीचे साइज एक निशान आपको दिख रहा होगा बाउंड्री का, ठीक है, इसका मतलब होता है वेक्टर। ठीक है, तो जहाँ पे ये निशान आए उसका मतलब होता है वेक्टर, और जहाँ पे निशान ना आए उसको क्या बोलते हैं? रास्टर। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके रास्टर लेयर पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? ये निशान गायब हो जाएगा। जब ये निशान गायब हो जाए तो इसका मतलब अब ये वेक्टर ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये रास्टर ऑब्जेक्ट है। तो इसको मैं साइज़ छोटा करूँगा, इसको मैं साइज़ बड़ा करूँगा। अब देखो ये भी इमेज फट गई, इसका भी सत्यानाश हो गया।
क्यों? क्योंकि अब ये रास्टर ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब ये वेक्टर ऑब्जेक्ट नहीं रहा। ठीक है, तो इस बात का भी मेरे पास सॉल्यूशन है कि अगर आपको बार बार किसी चीज़ को छोटा करना हो, कभी बड़ा करना हो, कभी लोकेशन चेंज करनी हो, तब हम क्या करें? क्योंकि किसी चीज़ का साइज छोटा होता है, हमें बाद में बड़ा करना होता है, तो तब तो हमारे ख़राब हो जाएगा ना सीन। तो इसके लिए मैं आपको एक आसान सा हल बता रहा हूँ। यहाँ पर आते हैं वापस इमेज के ऊपर, और यहाँ पर मैं आपको इस चीज़ का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल मैंने बनाया, और इसको मुझे यहाँ पर लगाना है, इसको मुझे यहाँ पर लगाना है, और इसको मुझे यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर मुझे छोटा करना है, और यहाँ पर मुझे छोटा करना है। ठीक है, अब चूंकि ये वेक्टर है तब तो इसको कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, लेकिन इसकी जगह पर कोई 3D ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, कॉपी इमेज, यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं तो एडिट के ऊपर जाके यहाँ पे पेस्ट, या तो कंट्रोल वी, ऐसे करके आप कर सकते हो। इसका आपने मैजिक वैन यूज़ करना है और बैकग्राउंड इरेज करना है। अगर बैकग्राउंड इरेज सही से नहीं हो रहा तो इसका आसान सा हल मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट टूल के अंदर जाना है, थ्रेशोल्ड के अंदर जाना है, यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर आपने वाइट वाला एरिया सेलेक्ट करना है, इमेज लेयर के ऊपर आना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है डिलीट। ऐसे आप अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ये सबसे आसान तरीन मेथड है। यहाँ पर ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी हैं इसके साथ जो आ रही हैं उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद लेयर के ऊपर जाके मैटिंग 100 वैल्यू देनी है ताकि इसकी एक्स्ट्रा चीज़ें गायब हो जाएं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसकी डुप्लीकेट बना के रेडी कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। यहाँ पर मैंने एक लेयर ली हुई है इसकी, और देखो 2 हैं टोटल मेरी डुप्लीकेट्स। एक को मैं कर रहा हूँ हाइड बैकअप के लिए, और अब ये इमेज मेरे पास देखो लेयर क्या है, रास्टराइज है। इस कैमरा को मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस कैमरा को मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस कैमरा को मैं यहाँ रख रहा हूँ, इस कैमरा को मैं यहाँ रख रहा हूँ। मुझे अभी जहन में आया कि मैं अब इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर करता हूँ। अब इसका साइज़ बड़ा करना है और इसका साइज़ छोटा करना है, तो बाद में मेरे जहन में आया इसको भी बड़ा करना है। अब गौर से देखो, जिसको मैं छोटा कर रहा हूँ ऐसे करके, और दोबारा इसको जो बड़ा कर रहा हूँ, पिक्सल फट गए, इसके पिक्सल थोड़े सही हैं, इस पिक्सल फट जाएंगे क्योंकि इसको मैं अब बड़ा करूँगा। ठीक है, अब इसको दोबारा छोटा करूँगा, दोबारा बड़ा करूँगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें डिज़ाइन के प्रोसेस के दौरान बार बार करनी पड़ती हैं, या काफ़ी तरह से कुछ आता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? आसान सा हल है, सबको मिटाओ। जब आप लेयर की इमेज लेके आ रहे हो और बैकग्राउंड वगैरह सारा रिमूव कर रहे हो, तो अब इमेज आपके हाथ में आ गई, तो आप क्या कर रहे होंगे? यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करोगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर निशान आ जाएगा। अब इसके 2 काम है स्मार्ट ऑब्जेक्ट के, जितना मर्जी चाहे इमेज को बड़ा करो, जितना मर्जी चाहे इमेज को छोटा करो। इमेज का जो ओरिजिनल साइज़ है उसी हिसाब से वो बिहेव करेगा, तो वो इमेज आपकी फाड़ेगा नहीं। ठीक है, पहला बेनिफिट हो गया ये। दूसरा क्या तरीका है इसका कि आप इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, इसके ऊपर देखो निशान आपको शो हो रहा है, डबल क्लिक करोगे तो ये आपको एक अलग से फाइल बना के देगा जिसका फॉर्मेट होगा PSB। ठीक है, ऊपर आपको दिख रहा है, मेरा माउस कर्सर देखो, PSB। ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेंज करना चाह रहा हूँ कुछ। देखो यहाँ पे मैं क्रॉप टूल के अंदर जा रहा हूँ, क्रॉप टूल शो नहीं हो रहा है, कीबोर्ड से प्रेस कर दें C। ठीक है, यहाँ से मैं इसका साइज़ बड़ा कर रहा हूँ देखो, और इसकी मैं डुप्लीकेट बना के मैं ऐसे कर रहा हूँ, और अब मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ Ctrl S। अब जाओ वापस इमेज के ऊपर, अब देखो यहाँ पे 2 इमेज आ चुकी है। तो इसका ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये जितनी भी हैं हमारी लेयर, इमेज की लेयर, उसके अंदर एक कंपोनेंट बना रहता है, एक रूम बना रहता है जिसके अंदर हम जितनी मर्जी चाहे चेंज कर सकते हैं। तो उसको जब हम सेव करेंगे वो सारा डेटा हमारा यहाँ पर बनता रहेगा। तो इसको देखो, मैं यहाँ पर ऐसे करके छोटा बड़ा जितनी मर्जी चाहे मैं इसको डुप्लीकेट बनाऊँ, जो मर्जी चाहे मैं इसके ऊपर करता रहूँ, ये उस हिसाब से बिहेव करता रहेगा। अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यार मुझे नहीं चाहिए, मैं इसका साइज छोटा करना चाह रहा हूँ, Ctrl S। अब देखो पहले 2 इमेज थी, अब 1 हो चुकी है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का सिंपल मतलब ये है कि वो
जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसके अंदर एक रूम बन जाता है जिसके अंदर जाके आप कितने भी सारे चेंजेस करना चाहो वो करो सेपरेटली, और वो आपको यहाँ पर दिखेगी। मैं आपको लाइव एग्जांपल फिर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले। रास्टर इमेज कर रहा हूँ उसको दोबारा, और देखो कि आफ्टर कैसे ऑब्जेक्ट काम करता है। यहाँ पर आपको जाना है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके बाद इस वाले निशान के ऊपर डबल क्लिक करना है। पहले ये फाइल थी, अब देखो यहाँ पर लेयर 1 के नाम से आपकी एक फाइल बन चुकी है। यहाँ पे 11 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक और अपनी तरफ से एडिशनल ऐड करता है, तो अब ये 11 बन चुका है। विंडोज़ के ऊपर जाना है, अरेंज के ऊपर जाना है, यहाँ पर आपने 2 अप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। तो अब आप गौर से देखना इस चीज़ पे कितनी इमेज शो कर रहा है, 1। और यहाँ पर मैं इसका साइज़ बढ़ा रहा हूँ देखो, और कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो साइज़ बड़ा हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे मूव कर रहा हूँ कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अगर मैं इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ कंट्रोल एस कर रहा हूँ, ये देखो ठीक है। तो यहाँ पर मैं जितने भी चेंजेस करता रहूँगा ना, ये यहाँ पर चेंज मारता रहेगा, और यहाँ पर अलग से चेंज मैं कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट्स हैं कि अगर आप बिना इमेज को पिक्सेलेटेड करें, आप उसको मल्टीपल चेंज करके आप मुख्तलिफ तरीके से उसको एडिट कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट वे है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यकीन आपको तरीका समझ में आया होगा। मज़ीद आगे हम जब कंपोजिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट और लेयर मास्क के बारे में अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।